ये देखिए दोस्तों, जब बिल्डिंग या घर बनाते समय सीमेंट के कट्टों को ऊपर ले जाने में वर्कर्स को परेशानी होती है तो कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रॉली समतल जमीन पर अपने टायरों की मदद से चल सकती है और नीचे लगी लिफ्ट से सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। और जब रेत को बड़े स्तर पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इनको कुछ इस तरह जहाजों में भरा और उतारा जाता है। लेकिन जमे हुए इस रेत के पहाड़ को खोदने के लिए वर्कर अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं। अगर इंसान इसके नीचे दब जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए कई बार ये काम मशीनों द्वारा भी किया जाता है। और तो और प्रीफेब्रिकेटेड तकनीक से बनी बिल्डिंगों की मजबूती चेक करने के लिए उसके ऊपर कुछ इस तरह की मशीन लगाई जाती है जो नो पावर का भूकंप पैदा कर देती है, जिससे सारी बिल्डिंग हिलने लगती है। लेकिन फिर भी ये बिल्डिंग नहीं गिरती। क्या आप जानते हैं इस 40,000 किलो के भार को क्रेन से उठाकर बार बार जमीन पर क्यों पटका जा रहा है? अगर किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले ऐसा ना किया जाए तो वो बिल्डिंग कुछ ही टाइम में गिर जाएगी। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तकनीक को डायनामिक कॉम्पैक्शन कहा जाता है, जिसमें 15 से लेकर 40 टन तक के लोड को 50 फुट की हाइट से नीचे गिराया जाता है। इससे जमीन में गहरे गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन ये मशीन जमीन में गड्ढे करने के लिए नहीं होती, बल्कि ऐसा जमीन को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब नॉर्मल मिट्टी पे इमारत को बनाया जाता है तो वो अपने वजन से जमीन में धंसने लगती है, और अगर वहाँ की मिट्टी ज्यादा नरम हो तो पूरी की पूरी इमारत कभी भी गिर सकती है। ऐसी जगहों पर मिट्टी के बीच खाली जगह को भरने के लिए उस पर हैवी वेट को गिराया जाता है। इस भार को गिराने से मिट्टी धीरे धीरे सख्त हो जाती है। आप सबको बताया कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा में काम करने वाले वर्कर्स को भी इसके अंदर टॉयलेट करने की परमिशन नहीं है। वो इस बिल्डिंग से बाहर जाकर दुबई मॉल में टॉयलेट करके आते हैं। तो आखिर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग में कोई सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब भी इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग टॉयलेट करते हैं तो इस बिल्डिंग के नीचे बने टैंक में जमा हो जाता है और रात में कई सारे ट्रकों में भरकर इसे शहर से बाहर फेंका जाता है। आखिर बुर्ज खलीफा के सीवरेज सिस्टम को दुबई के मेन सीवरेज सिस्टम से कनेक्ट क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों, जब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तो यहाँ की सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि दुबई का सीवरेज सिस्टम पहले से ही मैक्सिमम कैपेसिटी पर था और नया सीवरेज सिस्टम बनाने में बहुत ज्यादा खर्च आता। दुनिया की 3 सबसे छोटी चीजें कौन सी है? इन चीजों को हमेशा अपने बड़े रूप में ही देखा होगा, चलिए जानते हैं। इसमें पहले नंबर पर है दुनिया के सबसे छोटे जूते नाइकी के जॉर्डन शूज। दोस्तों, कई लोगों को जूतों का इतना शौक होता है कि वो अपनी गाड़ी को भी जूतों की तरह मॉडिफाई कराकर सड़क पर चलाते हैं। वहीं कुछ लोग तो इतने छोटे जूते खरीदते हैं जिनको पैरों में भी नहीं पहना जा सकता, बल्कि इन जूतों को आप हाथों की उंगलियों में पहन सकते हैं और इनसे खेल सकते हैं। दूसरे नंबर पर है जेली स्टार स्मार्टफोन। ये दुनिया का सबसे छोटा स्मार्टफोन है जो आपकी उंगलियों से भी छोटा है। इतने छोटे फोन में 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज भी मिल जाती है। और तो और ये है दुनिया की सबसे छोटी साइकिल। ये दिखने में भले ही खिलौने जैसी लगती है, लेकिन इसे भारी इंसान भी आसानी से चला सकता है, जो इतने मजबूत मेटल से बनी होती है कि टूटती नहीं है। क्या आप जानते हैं चाइना ने टेक्नोलॉजी में अब जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जहां भारत और दूसरे देशों में खेती का काम इंसान करते हैं, वहीं चाइना में अब ये काम रोबोट द्वारा किया जाता है। जितना काम एक इंसान पूरे दिन में करता है उतना तो ये रोबोट 1 घंटे में कर देता है, वो भी बिना थके और बिना रुके। और जहाँ भारत में जेसीबी मशीन का इस्तेमाल खुदाई करने के लिए होता है, वहीं चाइना में लोग इससे मछलियां पकड़ते हैं। पहले खाना डालकर मछलियों को बुलाते हैं, फिर पानी के साथ ही उसे बाहर निकाल लेते हैं। और तो और जब चाइना के वर्कर्स को काम करते समय भूख लगती है तो वो जेसीबी की बकेट को तवे की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके नीचे आग जलाकर खाना पका लेते हैं। और तो और इस देश में आपको पहाड़ चढ़ने के लिए भी बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पर अपने आप चढ़ने वाली सीढ़ियां लगाई गई है। क्या आप जानते हैं दुबई में रेगिस्तान में दौड़ने वाली गाड़ियां कभी मिट्टी में फंसती क्यों नहीं है, जबकि भारत में गाड़ी थोड़ी सी भी रोड से उतरने पर तुरंत मिट्टी में धंस जाती है? आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ भारत में एक इंसान के लिए कार लेना बड़ी बात है, वहीं दुबई में गाड़ियों का इस्तेमाल खिलौनों की तरह किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में हर साल 3,000 सुपर कार्स को स्क्रैप यार्ड में तोड़ने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग नई से नई गाड़ी को भी रेगिस्तान में सफारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तो और इन गाड़ी के टायरों से थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी जाती है, जिससे टायर मिट्टी में ना धंसे। अगर टायर धंस भी जाए तो इनके नीचे पानी डालकर निकाल लिया जाता है। लेकिन भारत की थार जैसी गाड़ी के सामने दुबई की गाड़ियां भी नहीं टिकती, जो बाढ़ में बहते हुए पानी के बीच से भी मक्खन की तरह निकल जाती है। ये कारनामा शायद ही कोई गाड़ी कर सकती है।